आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि हमारा पिज़्ज़ा कितना चीज़ी बना है। और चीज़ी के साथ साथ हम बिना यीस्ट के डोमिनोज स्टाइल का चीज़ बस पिज़्ज़ा बना रहे हैं। मैं हूँ नियति, आप सभी का स्वागत है नियति's किचन चैनल पर। तो चलिए चीज़ बस पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे मैं 2 कप मैदा ले रही हूँ। इसमें मैं 1.5 बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ। अभी 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे, 3 टेबलस्पून शुगर ऐड कर देंगे और 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर देंगे। अभी यहाँ पे मैंने 1 कप कर्ड लिया है, इसको भी हम ऐड कर देंगे। अभी मैं 1 कप बटर मिल्क ऐड कर रही हूँ। अभी सभी चीज़ों को पहले अच्छे से मिला लेंगे। वापस से थोड़ी सी बटर मिल्क ऐड करके डो को अच्छे से भून लेंगे। अब मैं 1 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी और इसको अच्छे से भून लूँगी। हमें इस डो को 15 मिनट तक इसी तरह से भूनते रहना है। अभी यहाँ पे मैं प्लेटफॉर्म पे ये डो को रख दूँगी और इसको पटक पटक के 10 से 15 मिनट तक इसी तरह से भूनती रहूँगी। जब तक हमारा ये डो जो है उसको खींचने से टूटे नहीं, तब तक हमें इस डो को भूनते रहना है। देखिए अभी हमारे डो को मैं इस तरह से उठा के खींच रही हूँ पर ये टूटता नहीं है। तो ये परफेक्ट हमारा डो बन के रेडी है और ये साथ ही साथ एकदम ही सॉफ्ट भी हो चुका है। तो अभी इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करके इसको अच्छे से ढक देंगे। चलिए तब तक हम वेजिटेबल्स को कट कर लेते हैं और दूसरी सारी प्रिपरेशंस कर लेते हैं। सब्सक्राइब कीजिए नियति's किचन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सभी नई रेसिपीज़ को सबसे पहले देखने के लिए। देखिए तो यहाँ पे मैंने शेज़वान चटनी, साथ ही केचप और ओरिगानो चिली फ्लेक्स ये सभी को मिक्स करके ये सॉस रेडी कर लिया है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है तो आप यूज़ कर सकते हो। साथ ही मैंने कैप्सिकम, ऑनियन और टोमेटो को चॉप कर लिया है। आप आपके मन पसंदीदा वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको मोज़रेला पसंद नहीं है तो आप रेगुलर चीज़ भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने अमूल का चीज़ स्प्रेड यूज़ किया है। चलिए अभी हमारे आटे ने 20 मिनट का रेस्ट ले लिया है। चलिए तो पहले हम इसमें से लोइयाँ बना लेते हैं। देखिए अभी आटा थोड़ा थोड़ा सा हाथों में चिपक रहा है, तो हम इस तरह से मक्के का आटा डालेंगे और इसमें थोड़ा सा इस आटे को पटक लेंगे। फिर इसमें से हम 2 लोइयाँ बनाएंगे। एक लोई बनाएंगे वो छोटी वाली बनाएंगे और एक बड़ी वाली। छोटी वाली लोई से हम रोटी बना लेंगे। यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा को स्प्रेड करने के लिए नीचे मक्के का आटा स्प्रेड किया है। देखिए हमारी रोटी बनके तैयार है। इसको मैंने डीश के साथ नाप लिया है कि ये परफेक्ट है। इसको हमें डीश की साइज़ से थोड़ी सी छोटी रोटी बनानी है। चलिए अभी इसको हम नॉन स्टिक पैन पे अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। दोनों साइड पे हम रोस्ट करेंगे। देखिए अभी ये दोनों साइड अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। तो अभी इसको हम निकाल लेते हैं और बड़ी लोई को बेल लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे हमने दूसरी लोई को भी अच्छे से बेल लिया है। ये रोटी हमें हमारी डीश के नाप से बड़ी बेलनी है। अभी यहाँ पे मैं एक डीश ले रही हूँ। आपको जितनी साइज़ का पिज़्ज़ा बनाना है वो डीश आप ले लीजिएगा। इसके ऊपर हम ऑयल डाल देंगे और अच्छे से डीश के अंदर हम स्प्रेड कर देंगे इस तरह से। फिर हमारी बेली हुई जो हमारी रोटी है इसको रख देंगे। देखिए इस तरह से सभी साइड्स डीश के बाहर निकलनी चाहिए। अभी इसके अंदर हम चीज़ स्प्रेड को ऐड कर देंगे और सारी की सारी साइड्स पे हम इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अभी इसके ऊपर हमारी पकाई हुई रोटी को हम रख देंगे और फिर इस रोटी के ऊपर हम सारी साइड्स इस तरह से कवर कर देंगे। देखिए अभी हमारा जो चीज़ बस का बेस है वो तैयार हो चुका है।
अभी इसके ऊपर जो हमने पिज़्ज़ा सॉस बनाया है उसको स्प्रेड कर देंगे। अभी इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ स्प्रेड कर देंगे। अगर आपको मेरी तरह मोज़रेला पसंद नहीं है तो आप रेगुलर चीज़ का भी यूज़ कर सकते हो। देखिए यहाँ पे सारी साइड्स पे अच्छे से मोज़रेला चीज़ को मैंने स्प्रेड कर दिया है। अभी इसके ऊपर हमारे चॉप किए हुए वेजिटेबल्स को हम ऐड कर देंगे। देखिए तो यहाँ पे हमने वेजिटेबल्स को अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। ऊपर से मैं डाल रही हूँ पिज़्ज़ा सीजनिंग। देखिए कितना अच्छा हमारा पिज़्ज़ा लग रहा है। अगर देखने में इतना अच्छा लग रहा है तो ये खाने में कितना टेस्टी होगा। देखिए यहाँ पे मैंने मल्टीपल कढ़ाई ली है जिसमें मैंने नमक डाल दिया है और ये मैंने एक स्टैंड रख दिया है और इसको ढक के हम थोड़ी देर के लिए प्री हीट कर देंगे। देखिए अभी ढक्कन को हटा दिया है। फिर हम इसमें बनाई हुई हमारी पिज़्ज़ा इसमें रख देंगे और वापस से ढक्कन को ढक के 15 से 20 मिनट तक के लिए स्लो फ्लेम पे ही इसको पकने देंगे। देखिए यहाँ पे मैंने टोटल 25 मिनट्स तक ये पिज़्ज़ा को पकने के लिए रखा था। कितना अच्छे से पक चुका है और हमारी चीज़ एकदम ही उबल करके आई हैं। आप एक बार इस तरह से चीज़ बस बनाएंगे तो आप डोमिनोज से कभी ऑर्डर नहीं करेंगे। तो एक बार ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए हमारे पिज़्ज़ा की जो सॉफ्टनेस है वो एकदम ही उबल करके आई है। मिलते हैं कुछ नई रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।